बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। अच्छा जी, आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्कआउट होने जा रहा है, वो है चेस्ट का। ठीक है जी। अच्छा जी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अच्छा जी, वर्कआउट हमारा चूँकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, चेस्ट का वर्कआउट। स्टार्ट करें हम बेंच प्रेस से। ठीक है जी, 2 सेट परफॉर्म करेंगे हम बेंच प्रेस के। ठीक है जी, 12 और 10 भी कर सकते हैं इसको, 10 और 8 भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो थीम बनाई है वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह कि हमने नंबर ऑफ़ रैप्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा कर दिए, यानी कि 12 और 10 कर दिए, और नंबर ऑफ़ सेट जो हैं वो एक स्किप कर दिए, यानी कि पहले हम 3 लगा रहे थे, अब हम 2 लगा रहे थे। हमने गेम थोड़ी ज़्यादा कर दी हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहले हमने बेंच प्रेस लगाई। ठीक है, 2 सेट वो परफॉर्म किए, और अब हम इसके साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं इंक्लाइन प्रेस। ठीक है जी, इंक्लाइन प्रेस भी सेम उसी तरह हम 2 सेट परफॉर्म करेंगे। वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका एंगल बेहतर हो चुका है तो आप वेट को ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो पहले अपना एंगल सेट कर लें। सेम इसी पैटर्न में हम इसका दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे। कोशिश करनी है कि आपका जो रॉड है वो आपके चेस्ट से थोड़ा ऊपर है। 2 सेट ये परफॉर्म किए। अब हम, जैसे कि आपको पहले बताया था, अगर तो जिन भाइयों के जिम में ये मशीन अवेलेबल है तो वो डंबल प्रेस की जगह ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये मशीन आपके जिम में अवेलेबल नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को डंबल में परफॉर्म करेंगे। 2 सेट हम इसके परफॉर्म करेंगे 12 और 10 रैप के साथ। ये हमारा सेकंड सेट होने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मशीन है। इसमें सबसे इजी आपका जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो बैलेंस होता है। ठीक है, आपने जैसे अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर नहीं है आपके जिम में तो मसला नहीं है, आप हल्के डंबल के साथ इसको बेंच प्रेस पे भी लगा सकते हैं डंबल के साथ। इसके जी हम 2 सेट लगाएंगे सेम उसी तरह। अगर आप का एंगल बेहतर है तो आप वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मशीन भी अगर आपके जिम में मौजूद है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बैलेंस्ड मशीन है, जिसमें आपको बैलेंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको इंक्लाइन डंबल की सूरत में भी लगा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न में 2 सेट हम परफॉर्म करेंगे 12 और 10 रैप के साथ। अच्छा जी, इसमें भी आपने बैलेंस को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट का भी ख्याल रखना है आपने। जब आपने जब स्टार्ट किए तो ब्रीद इन कर लें। ठीक है, और अब आप वापस आएँ तो ब्रीद आउट कर लें इस पैटर्न में, यानी कि आपने ब्रीद होल्ड किया और ऊपर जाके रिलीज़ कर दिया। थोड़ी सी आपने जो आप बेंच है उससे थोड़ी आर्च रखनी है कमर की। ठीक है, थोड़ी कमर को बेंच से दूर रखना है, यानी कि कमर को हल्का सा आप आर्च पोजीशन में रखेंगे, या इसको हम गैप भी कह सकते हैं। थोड़ा गैप दे के आपने इस तरह से ये परफॉर्म करना है। लेट के जितनी भी एक्सरसाइज ख़ासतौर पे चेस्ट की, उसमें आपने गैप रखना है बेंच के साथ। अच्छा जी, ये जो हम फ्लाइंग परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें मैंने 2 जो पैटर्न है वो यूज़ किए हैं। एक पैटर्न ये है कि कमर बिल्कुल इसके एज पे रख के बेंच के, तब ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। ठीक है, आपने मुँह में देखा होगा। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि उतना आप नीचे रिलीज़ करें अपनी आर्म्स को, जितना आपके जो शोल्डर है उस पर किसी किस्म की स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अमूमन इसमें शोल्डर में स्ट्रेस होती है या पेन निकल आती है। तो उतना ही आपने ईज़िली नीचे लेके जाना, इतना आप उसको ईज़िली ऊपर पुश कर सकते हैं। और सेम उसी तरह ब्रीद इन और ब्रीद आउट का आपने ख्याल रखना है। आप वेट वापस ऊपर लगे, अब आपने ब्रीथ आउट करना है। ये जी हमने सेकंड पैटर्न आपको बताया था, ये पूरे बेंच पे लेट के अब हम इसको फ्लाइंग को परफॉर्म करेंगे। जिन दोस्तों को इजी है, अगर वो कमर रख के फ्लाइंग डंबल परफॉर्म कर सकते हैं तो उस तरह परफॉर्म कर लें। अगर आप पूरे बेंच पे लेट के इसको परफॉर्म करना चाहें दैन आप इस तरह भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं।
दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इसके भी हम 2 सेट लगाएंगे 12 और 10 रैप के साथ। कोशिश करनी है आपने, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ सेट्स जो हैं वो रिड्यूस किए, तो आपने रैपिंग जो है वो कंप्लीट करनी है 12 और 10 के साथ। ये धोखेबाजी क्या? अच्छा जी, इसके बाद हम क्रॉस ओवर पे आ गए। क्रॉस ओवर वही सेम हम उसी पैटर्न पे यूज़ करेंगे। 3 से 4 रैप ऊपर, फिर मिड में और फिर बिल्कुल बॉटम पे जाके। अभी हम मिड पे लगा रहे हैं, इनके सेंटर पे, और सेम इसी तरह हम 3 से 4 रैप बिल्कुल बॉटम पे जाके लगाएंगे जी। अच्छा जी, इसके भी हम 2 सेट ही परफॉर्म करेंगे। ये हमारा पहला सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सेकंड सेट भी हम उसी तरह 3 से 4 रैप अप, फिर डाउन और फिर बिल्कुल बॉटम पे। आंखों में आ रहा है ना शेड। इस तरह से आपने एक स्टेप आप आगे रखना है अपना और एक स्टेप पीछे रखना है, ताकि आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो बरकरार रहे। ब्रीद इन ब्रीद आउट का आपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है। अच्छा जी, अब हम लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी फेवरेट पुल ओवर। बहुत से लोग कहते हैं जी चेस्ट पे अगर मास है देन ये आपको लगानी चाहिए, हालांकि ऐसे नहीं है। ये अगर आप यानी कि बिगनर लेवल पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा है कि आप जब वेट को नीचे लेके जा रहे हैं, आपने उतना ही नीचे लेके जाना इतना इजीली आप वापस ऊपर पुश कर सकें, क्योंकि ये सारी जो एक्सरसाइज हैं इसमें आपकी पूरी आर्म जो है वो मूव हो रही है और इसमें आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व है। तो शोल्डर में खुदा न खास्ता अगर पेन निकला तो वो बहुत मसला होता है, फिर आप 3-4 महीने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी इस किस्म की इंजरी से बचने के लिए आपने मुहतात रहना है कि उतना ही वेट नीचे लेके जाएं या पुश करें जितना इजीली आपसे हो सके। इसके भी हम 2 सेट परफॉर्म करेंगे 12 और 10 रैप के साथ। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सेम, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वापस लाके ब्रीद आउट। दोस्तों, ये था हमारा चेस्ट का वर्कआउट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। जो दोस्त नए हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।